गयासुद्दीन भाई, जिस तरह से सैफी कॉलोनी के जो टेनेंट हैं उन लोगों का आप लोगों के ऊपर एक आरोप है कि आप लोगों ने वहाँ की जो ज़मीन है वो रहमानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट को बेच दिया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने रहमानिया को बेच दिए है। ये हमारा खरीदी खत है जो हम लोग 2012 में हम लोग खरीदी खत कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा के लिए थे। ये इसका पेपर इधर है, दोनों प्लॉट का, हुसैनी चाल का भी और सैफी मंजिल का भी। ये देखिए, ये पूरा रजिस्ट्रेशन पेपर है दोनों प्लॉट का जी, और पावर अटर्नी भी इसमें है। ये दोनों की आप हमें कॉपी दे दीजिए। हाँ ठीक है, हम उसका वीडियो निकालेंगे। हाँ, ये देखिए। जी। फिर भी एक सवाल, इसका 7/12 भी आपको मैं बताता हूँ। जो लेटेस्ट 7/12 है, इन लोग बताया कि हमने जगह फिरा दिया, 7/12 दूसरे के नाम पे हो गया। अभी लेटेस्ट 7/12 2024 का सितंबर 25 तारीख का, ये देखिए 7/12 है दोनों प्लॉट का, दोनों हमारे नाम पे ही है। ये देखिए, पीछे बराबर। गयासुद्दीन भाई, 7/12 आप बता रहे हैं, पेपर्स बता रहे हैं, फेरफार बता रहे हैं, खरीदी खत बता रहे हैं, लेकिन टेरेंट्स का सवाल यह है कि आखिर इतने सालों से बिल्डिंग बनी क्यों नहीं? नियत पर सवाल आप क्यों उठा रहे हैं कि आपको उनको घर देना ही नहीं है, आप बहाने बना रहे हैं? ये अगर प्लान हमको देना ही नहीं होता, हम प्लान पास क्यों कराते? हम लोग ने दोनों बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है, बताइए जी। ये देखिए, इनका CCVP नंबर बताइए। ये कब पास हुआ? ये 2022 पे, ये देखिए। अच्छा, 2 साल पहले पास हुआ। 2 साल पहले पास हुआ। ये देखिए, दोनों बिल्डिंग का प्लान पास हो गया, CC आया हुआ है इसका। सामने से बताइए ना। ए विंग और बी विंग दोनों, टेनेंट का भी और हमारी सेल वाली बिल्डिंग दोनों का। तो टोटल कितने मंजिले का पास हुआ, कितने माले का पास हुआ? ये दोनों भी 7-7 माला पास हुआ है। 7 माला पास होने के बाद में उसमें फायर फाइटर का पैसा भरना पड़ता है, जो हम लोग उस वक्त नहीं भरे थे। उसके बाद में उसका जो FSI आगे बढ़ के मिलता है। तो टेनेंट का भी प्लान पास हुआ है और हमारा भी प्लान पास हुआ, सेल वाला, दोनों भी। और इनका अपना क्या, हाँ बोलिए। हुसैनी जहाँ तक हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हुसैनी चाल वाले जो है वो इस पर तैयार नहीं है। नहीं, तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को हो गया लेट, कुछ पेपर वर्क के से लेट हुआ है, ये 10-12 साल चले गया है। तो उन लोग क्या चाहते हैं कि अगर जब ये बिल्डिंग सेल वाली बिल्डिंग के ऊपर आएगी उसके बाद ही हम लोग खाली करेंगे, क्योंकि इन लोग 10 साल से परेशान नहीं है टेनेंट, तो हम लोग क्यों खाली करेंगे? जब ये तुम्हारा काम ऊपर आएगा तो हम खुद खाली कर देंगे। मतलब उनका भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं बैठ पाया। उनका बोलना भी सही है, तो हम लोग इस चीज पे रेडी है। अच्छा, मतलब पहले ए विंग बनाएंगे, हाँ। उसके बाद में जो कुछ ऊपर उठेगी उनको भरोसा बैठेगा, हाँ। तो आप उनको एतमाद में लेके, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कितने साल का भाड़ा उनको दिए है, कितना बाकी है? ये 1 साल का भाड़ा होगा, बाकी पूरा हम लोगों ने पूरा ये साल का जो चालू है वही साल का बाकी पूरा मैंने भरा हूँ। वो भी मैं आपको बताता हूँ कब तक के मैंने भाड़ा भरा हूँ। उनका कहना है कि सिर्फ 2-3 साल ही दिया आपने। ये देख लीजिए ना, अभी का भाड़ा का आपको बताओ ना, स्टार्ट तो दिया वो तो है ही है। अभी का 2022 ये देखो 2022 में सब टेनेंट को भाड़ा दिया हूँ। सैफी मंजिल का लिखेला है, सबके साइन के साथ में, हर इस पे लिखा हुआ है, देखिए सबका है। ये देखिए, सब टेनेंट को दिए हमने। 2023 में भी मैंने इनको भाड़ा दिया हूँ। 2023 में ये देखिए, 11 महीने का भाड़ा है, पूरा साल भर का भाड़ा हम लोग एक साथ नहीं देते। लेकिन वो कह रहे 2014 में जब आपने उनसे बिल्डिंग ली थी, उसके बाद में काफी कम भाड़ा मिला है। मैं बोला ना, बीच में 1 साल गैप हुआ है, कुछ परेशानी कैसे, बाकी रेगुलर इनको भाड़ा मिल रहा है, कोई भाड़ा रुक रहा नहीं है इनका। अभी जो हो गया वो तो है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में आप किस तरह से उनको जो है अपनी तरफ नहीं, टेनेंट को तो उनको देना ही हमको जी। अगर उन लोग इस चीज से राजी होते हैं कि ये सेल वाली बिल्डिंग में जब ऊपर जाएगी सेल वाली बिल्डिंग, तो हमको यहाँ हम टेनेंट को शिफ्ट कर देंगे। जब पीछे बनेगा तो हमको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। मतलब आपकी बिल्डिंग
जो ए विंग है, जैसे हाँ। ए विंग पकड़ के चलते हाँ। हैं, ए विंग में आप पहले शिफ्ट करोगे हाँ, उनको, टेनेंट को शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद जब पीछे जो जब हाँ खाली होगा, पीछे आप बन लोग- जाएगी, खाली हो जाएगी, तो आप पीछे के हिस्से में उनको शिफ्ट करवा देंगे। शिफ्ट कर देंगे वहां पर, तो- एग्रीमेंट बना ले, में से हाँ। बातचीत कर ले, है कि नहीं? वो तो देना ही हमको, आज नहीं तो कल देना ही है। अभी इसी मामले को लेकर जितेंद्र आवाड ने भी वहाँ पे दौरा किया, विजिट किया। विजिट की, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिलाया, शायद आपके खिलाफ भी कुछ उन्होंने कहा, क्या कहेंगे? अभी साहब तो कुछ भी आके बोलते हैं। आज 10 साल से मैं जितेंद्र आवाड साहब के पास भाग रहा हूँ। जब हम लोग प्लान पास में डाले थे तो नजमुद्दीन मलिक को लेके मैं साहब के पास बहुत बार गया हूँ कि साहब हमारी हेल्प करो, हमारी इस पे प्लान पास में मदद करो, आ जाओ कल आओ। मैं कई दिन घुमाऊँ, वो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर साल 2 साल वापस गया, फिर नहीं हुआ। फिर मैंने खुर्शीद वारसी को लेके गया, रोज चक्कर काटा हूँ, 6-6 घंटा 8-8 घंटा खड़ा रहे साहब के लिए कि साहब हमारी मदद करो, इसमें हेल्प करो, टेनेंट घर से बेघर है, आज करता हूँ कल करता हूँ। बिल्कुल कोई मदद नहीं की हमारी। उनको जब मदद करना था जब भी करना चाहिए था ना। ये कौन सी मदद करने का टाइम है कि तुम रास्ते में तोड़ा रहे हो, उनको बोलते इधर जाके बैठ जाओ, ऐसी तो मदद होती नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये मामला अब इलेक्शन की तरफ घूम रहा है, अब ये वो- फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। अब वो हो सकता है उनका वो क्या है, और हम लोग तो नहीं जानते इस बारे में, हम लोग राजनीति में है नहीं हम लोग। अभी साहब को जब हमारी मदद करने का था तो मैं 2 बार तो गया हूँ, और कई बार किसी को लेके गया हूँ, तो उसको मदद करना चाहिए ना, प्लान पास करने में हमारे हेल्प करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं हुआ तुम तोड़ के घुस जाओ, मैं बैठा हूँ, मैं पुलिस चौकी संभाल लूंगा, ये तो तरीका ही नहीं हुआ है। या हमको बुला के बोलना चाहिए, तो तुम प्लान पास क्यों नहीं किए, उसकी वजह क्या है, तुमने अभी तक क्या काम किए, सब पता था ना साहब को। मैंने क्या किया हूँ क्या नहीं किया। आप हेल्प करो मेरी इस चीज के लिए। टेनेंट नहीं मारे, उनको मनाओ, आप बड़े हो, आपको करना चाहिए ना ये सब चीज। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल एक रह गया था, ये कि ये कहा जा रहा है कि आपने टेनेंट्स की मंजूरी नहीं थी बिल्डिंग बनाने में, डेवलपमेंट में, आपने जोर डाला था लेने के लिए, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, मंजूरी बिगैर उन लोग घर खाली करता कोई? तुम्हें किसी पान की टपरी खाली करा सकते क्या? तो इतनी बिल्डिंग मैं खाली कर सकता हूँ अपनी दादागिरी से? नहीं, उनकी मंजूरी से हुआ, एग्रीमेंट बना है उनके साथ। लेट फास्ट हुआ वो अच्छी बात, वो समझ में आ रहा है हमको, कुछ लेट फास्ट हुआ है, हम खुद चाहते हैं कि उनके साथ में हो। आज तक किसी टेनेंट से हम लोग झगड़ा करे, उन लोगों ने कितनी बार तोड़े, ये 4थी बार तोड़े। कभी हम लोग जाके झगड़ा करें उनसे? क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो परेशान है, घर से बेघर है। हम खुद चाहते हैं उनको घर बने मिलके। तो सैफी उनको हमारे साथ सपोर्ट करना चाहिए। आप आओ, हमारे से बात करो, पूरा हर चीज दिखाऊंगा मैं आपको। अभी लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि मैंने बेच दिया हूँ, टेनेंट लोग ही कर रहे हैं ये चीज। आके मेरे से बात तो करो, ये कोई तरीका ही नहीं हुआ तोड़ के बैठ गए और रास्ते में बैठे। तो अगर सैफी हुसैनी, जो सैफी बिल्डिंग हुसैनी चाल वाले सबकी सहमति बन जाती है, तो कब तक काम की शुरुआत होगी? अभी 1 हफ्ते में काम चालू कर दूं। अगर साहब हमारी मदद करो, टेनेंट को मनाओ। अर्जी भी टेनेंट लोग ही दे रहे, काम भी उनके वजह से ही रुका हुआ है। अच्छा। ये देखिए, ये देखो टेनेंट लोग ने ही जाके अर्जी दी है, ये सबकी साइन उन लोग किया, टेनेंट लोग की। देखो कब दिए, ये भी देख लीजिए आप, सब इसमें दिखाओ सर। ये देखिए इतने लोगों की साइन है। अभी खुद टेनेंट जाके उधर एप्लीकेशन करेंगे तो दिखाई काम दिखाई। कहाँ से होगा? दिखाइए ना उसको सामने। ये देखिए, ये अर्जी है, ये टेनेंटों की साइन है, ये खुद टेनेंट जाके अर्जी दे रहे। 15 लोगों की साइन है, छोटी हाँ, छोटी। नहीं और भी है सर, पीछे है। ये देखिए। मतलब 20 लोगों की साइन है 58 में से। तो इन लोग खुद ही काम लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी चाह रहे काम करने के लिए। हम तो चाहते हैं उनको जल्द से जल्द घर मिले, आके बात करें हमारे साथ में। मैंने क्या करूं आप देखो तो सही, आप मेरी हेल्प करना चाहिए, तो वहां जाके वो गलत काम कर रहे। खुर्शीद भाई, हमने गयासुद्दीन भाई से बात की सैफी बिल्डिंग के मामले में, जी। तो उनका कहना है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको, तो विधायक जितेंद्र आवाड जब गृह निर्माण मंत्री थे उस समय ये आपके साथ गए थे, आप भी जब उनके करीब उनकी पार्टी में शामिल थे, उनके ग्रुप में शामिल थे, आपने आवाड साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि इन मसलों को सुलझाया जाए, लेकिन कुछ मसले सुलझे नहीं। तो क्या हकीकत क्या है इसकी? ऐसा है कि जब साहब हाउसिंग मिनिस्टर थे तो इन्होंने मुझको, मेरी बातचीत चलती रहती थी कि भाई क्या प्रॉब्लम है सैफी बिल्डिंग का। उनको लोगों टेनेंट लोग भी आते रहते थे, मैं बैठा रहता था ना, तो बातचीत होती थी। टेक्निकल प्रॉब्लम गयास भाई समझाते थे कि भाई हमने प्लान पास के लिए डाला है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कॉरपोरेशन में कोई रीज़न से। तो इन्होंने बोला कि खुर्शीद भाई हाउसिंग मिनिस्टर है, साहब चलते बात करते, कुछ उसमें से मदद मिल जाएगी। तो मैंने ठीक है, मैंने साहब को फ़ोन किया, मैंने साहब ऐसा ऐसा है, तो मैं उसको लाऊं क्या गया दिन को? तो बोले क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने एक बिल्डिंग ली थी बनाने के लिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है और टेनेंट भी परेशान है और ये खुद भी परेशान है। जैसा काम हो जाता तो टेनेंट को उनकी जगह मिल जाएंगी और वो अपने घरों में चले जाएंगे ताकि वो भी परेशानी से दूर हो और वो काम बन जाए। तो सामने बोला ठीक है खुर्शीद,
3 नंबर बंगले पे हाउसिंग मिनिस्टर साहब थे, तो उनके पास गया मैं इनके बड़े भाई साहब, हम लोग तीनों गए वहाँ पे। लगभग मेरे ख्याल से 2-2:15 के करीब हम लोग वहाँ पहुंचे। तो साहब बिजी थे, काफी लोग आ रहे जा रहे थे। कौन से साल की बात है ये साहब जिस टाइम हाउसिंग मिनिस्टर, मेरे ख्याल से महीना 2 महीने की ही बात है, मतलब मिनिस्टर बनने के बाद सब उसी पीरियड में मैंने पूछा, फोन किया तो बुलाए मुझको, बोले आ जा और सारी चीज समझा दिया मैंने कि ऐसा ऐसा मामला। बोले अच्छी बात है, लेकर आ जा। मुझको बुलाने के बाद में फिर उनके काम में थे, काफी लोग आ रहे थे, हाउसिंग मिनिस्टर है तो मिलने जुलने वाले भी काफी लोग आ रहे थे। उनका काम था, काफी टाइम गए आए। लास्ट में हमको लगभग 1:30-2 बजे तक के वहीं रुके, मतलब दोपहर के 2 बजे गए वहाँ। फिर आए, उस टाइम पे आने के बाद मैं बोला साहब गैस से मिल लो, क्या है उसका प्रॉब्लम। बोले यार खुर्शीद मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, कुछ बात है, मैं समझ मेरी बात, और बस 2 बात किए भेज दिए। तो मैं भी बोला डायरेक्टली मदद ही नहीं कर सकते ना, टेनेंट का इनको मतलब मैंने हवाला दिया कि परेशान है बेचारे, कुछ बात ही नहीं की। उन्होंने फौरन बोले खुर्शीद ने मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, तू लेके जा। तो अब कुछ बात नहीं करने जैसा, तो फिर उस पर क्या बात की जाए। तो उसके बाद से वो मामला इल्तवा में पड़ा हुआ। नहीं, फिर इन्होंने अपनी कोशिश की, अपनी मतलब जो प्लान पास के लिए जो इनको दूसरे इनके इंजीनियर से और कहीं से इनको जेक लगाना था, जो हिसाब से जो करना था, महानगर पालिका आते जाते रहे, काम करता रहा। मैं इनके साथ में 2-4 बार मैं खुद गया हूँ, जो कलवा के अंदर इनका आर्किटेक्ट काउंसिल, अभी जस्ट मेरे ख्याल से 20-22 दिन या 25 मतलब होएगा, मैं गया हूँ वहाँ पे, जिधर मंदिर है ना कलवा के अंदर, वहाँ पे जाकर के नीचे उनका आर्किटेक्ट का फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग नीचे बैठे गए कि मतलब उनकी सर्टिफिकेट क्लीन का कुछ था। मेरे सामने जाते आते रहे, तो फिर मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई काम कर रहे, और पब्लिक भी परेशान थी कुछ। उसमें मेरे भी दोस्त यार है जो बुकिंग किए हुए हैं, और जो टेनेंट है वो काफ़ी करीबी रहे मेरे, तो उन लोग भी मुझको बात करते थे यार खुर्शीद भाई जरा बात करो। तो मैं उनके भी प्रेशर इन पे बनाते रहता था कि भाई काम करके दे दो, हर कोई परेशान है, तुम भी परेशान है, निकल जाए। तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आई कि भाई मामला महानगर पालिका में अटका है, कुछ बात है, तो अपन इसीलिए साहब के पास भी मैं गया, और इन्होंने अपनी मेहनत करी, महानगर पालिका में गए अपने इंजीनियर से, जहां तक कि इनको समझ में आ रहा था कि करा जाए, कोशिश पूरी कर रहे। अब 12 साल जब मेरे ख्याल से संभला, उसके हालात को हो गए वो खराब, और फिर बाद में साहब के पास जाने के बाद, अगर उसी पीरियड में अवार्ड साहब मिनिस्टर थे, थोड़ा सा कॉर्पोरेशन में क्या मामला थे, किसी को भी भेज करके कॉर्पोरेटर में माशाल्लाह उनके अच्छे ताकतवर कॉर्पोरेटर लोग हैं, खुद साहब एक फोन करते थे क्या प्रॉब्लम है, इनका जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो निकालो और उनको काम करके दो, बस ज्यादा कुछ बात नहीं रखने की थी। अगर इनकी तरफ से कुछ गलतियां थी तो वो बात अवार्ड साहब तक पता चलती थी, और अगर ये इनकी गलती नहीं थी, कुछ टेक्निकल इशू था, तो उस पर बात रखी थी कि इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो भी उस चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनको समझाते थे। क्योंकि आदमी कैसा है, एक जिम्मेदार आदमी है, आमदार है शहर का, हमारे अपना काम उन्हीं के पास लेके जा सकते हैं, और हमारे शहर का आमदार हाउसिंग मिनिस्टर है। तो मैं समझता हूँ मुमरा शहर के अंदर आज भी जो लोग है, लीगल बिल्डर या जो सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मदद मांगने जाते हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं कि नहीं मांगने जाते। हम भी शहर में रहते, काफी बिल्डर दोस्त है, तो अगर उस पीरियड में ये काम करके दे देते हैं कोई भी अपने सोर्स से, तो आज मेरे ख्याल से जो हादसा हुआ, जो परेशान हुए, ये 3-4 साल पहले इस चीज को जब कंटिन्यू हो जाता तो मेरे ख्याल से उन लोग इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे। ऑलरेडी जो भी वो भी परेशान है, ऐसा नहीं कि नहीं मैं बोलता कि ये वो परेशान है तो इतना बड़ा कदम उठा, लेकिन उस पीरियड में करते तो आज ये मामला सामने नहीं आता था। अवार्ड साहब आज जो माशाल्लाह जाकर के टेनेंट की तकलीफ देखते, इनकी तकलीफ सुन करके उनकी तकलीफ दूर हो जाती।